गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है डे 19 कैलकुलेशन का। अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कम मज़ा आएगा क्योंकि चीज़ें अलग अलग होती है, समझ में आएगा। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि जो बच्चा पहले से मैथ्स नहीं पढ़ा है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, खास करके एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको कम समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं है, तो आप वीडियो को मत देखो। अगर फिर भी नहीं सर मैं देखूंगा, तो मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं सबको समझा लेता हूं। चाहे वो एक टॉपर है उसको भी सिखाता हूं, चाहे वो एकदम बैल बुद्धि बच्चा है जो नया नया तैयारी करना है, जिसको कुछ एसएससी के बारे में नहीं पता, जिसको कुछ मैथ्स के बारे में नहीं पता, उसको भी मैं सिखा देता हूं। देवी माँ की कृपा है, भगवान का कृपा है कि मैं इस तरीके का काम कर पाता हूं। वैसे तो मैं भी इंसान ही हूं। आ जाओ। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो एक अरिथमेटिक स्पेशल बैच आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको सिर्फ अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है। अरिथमेटिक में आपको प्रॉब्लम है कि सर स्पीड नहीं बनता, सवाल का जो लैंग्वेज होता है ना, एक बार में पढ़ के नहीं समझ पाता हूं मैं। उस सवाल के किस पॉइंट को मैं देखूं कि सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाऊं, क्योंकि सवाल का पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नजरिया होता है। लाइक वो सवाल ने बोला है ना कि देयर इज ए स्कूल वेयर 73% आर बॉयज, तो उसका एक और पर्सपेक्टिव निकलता है कि 27% गर्ल्स है। ये मैं जल्दी से नहीं देख पाता हूं। किसी गांव की जनसंख्या में 15% फीमेल है, तो मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव देखना होगा कि 85% पुरुष है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अरिथमेटिक मैथ्स में ही देखना होता है। तो आपको अरिथमेटिक स्पेशल में वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, और यहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा कि ये सवाल कैसे बनता है, उसका एक एक स्टेप सॉल्यूशन। लेकिन मैं एक टॉपर हूं, मैं एक रैंकर हूं, मुझे पता है कि अगर आपके सामने एग्जाम हो और आप आंख बंद करो और इस बात को ध्यान से सुनो, चाहे आप जो भी बच्चे हो, मैं आपसे बोलूं कि आप एग्जाम हॉल में हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुला है और टाइम टिक 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 घट रहा है, सवाल आपके सामने मैथ्स का आया, तो क्या जो भी सर से आप पढ़े हो, जो आपको एक एक लाइन सिखाते हैं, उस अप्रोच से आप उस सवाल को सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, मुझे बेसिक अप्रोच के साथ साथ रैंकर्स अप्रोच और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आना ही चाहिए। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में स्क्रीन के सामने बैठे हो, एक अलग प्रकार का शांति है, जो एग्जामिनर हो रहा है वो आ रहा है जा रहा है, आपके पास पेपर का सीट है, सिर्फ पेपर का आवाज और सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, कोई हल्का सा कर रहा है तो पूरा गूंजने लगता है, पसीने छूट जाते हैं भाई उस टाइम पे सवाल सॉल्व करने में। एक्सपीरियंस है, पेपर दिया हूं, पास किया हूं अपने टाइम में। अपना टाइम क्या पुराना नहीं हुआ, 1 साल पहले 2020-2021 कोई भी मॉक टेस्ट उठाओगे, रैंकर में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, आप आइदर टेक्स्ट बुक हो, ओलिव बोर्ड हो, सुपर मॉक हो, सारे टेस्ट में खरीद कर रखा था। और मैं भी रिकमेंड करता हूं जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो सारे टेस्ट खरीद लो, टेस्ट सारे खरीद लो। सारे टेस्ट का अगर रैंक लिस्ट उठा कर देखोगे ना, भाई का नाम टॉप पे आएगा। उस टाइम पे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में मैं पेपर सॉल्व करता था, रिकॉर्ड था, कोई ग्रुप में मेरे से जल्दी सवाल नहीं सॉल्व करता था। ये मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा और सारी ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अरिथमेटिक मैथ है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो होगा ही, इसमें एक एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलेगी। मान लो ये पहले 2 चीजें हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, फिर सेशन स्टार्ट करूंगा। क्या चीजें हैं? 2 चीज। एक है आपका टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज, लेबल वाइज। तो पहले मैं इसको समझा दूं, टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज, लेबल वाइज होता क्या है। अगर मैं बात करूं, यह है परसेंटेज।
परसेंटेज में आपके 14 टाइप 13 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप वाइज। उस पर्टिकुलर टाइप में एक दो टाइप के सवाल बनते हैं। उसमें क्या है ना, उसमें ये थोड़ा सा इजी सवाल, उससे थोड़ा हार्ड, उससे थोड़ा हार्ड, डिफिकल्ट सवाल। तो ये हुआ एक टाइप वाइज। फिर उसको सीक्वेंस में अरेंज किए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कनेक्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। समझ गए? अब आपको ये पता है, तब जाके मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको हर एक टाइप का सवाल आपके पास हो जाएगा। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो आप सीखे हो कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आता है। इतना पढ़ा के छोड़ दूं तो आप मेरे को जय जयकारा करोगे, अभिषेक सर बहुत ग्रेट समझाते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं भाई, सीरियसली, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ना एज ए टीचर, एज ए टीचर हटा दो मेरे को, लेकिन सच बता रहा हूं, ये पढ़ा के अगर आपको कोई भी छोड़ा नहीं होगा नौकरी। इसी वजह से 2 साल 3 साल लग रहे हैं। एक एक्स्ट्रा चीजें वही मैं पहली बार दे रहा हूं, आशा करता हूं सभी लोग ऐसा आपको दें। मैं ये खत्म हो जाने के बाद आपको बूस्टर सेशन दूंगा। बूस्टर सेशन में क्या है ना, बूस्टर सेशन इज नथिंग बट अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ बेसिक विद द हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब है ना कि आप बेसिक में मान लो परसेंटेज में 120 सवाल पढ़ा दिया आपको। अब इसमें लगभग 60 to 70 क्वेश्चंस होंगे जो सारे के सारे डिफिकल्ट टाइप के सवाल होंगे। मतलब इसके बेसिक में ना, जो टाइप वाइज में सबसे बेसिक सवाल बोला ना, टाइप वाइज अरेंज किया, ये बेसिक, ये मॉडरेट, ये डिफिकल्ट। अब मान लो बूस्टर में मैं इसको रिवीजन करवाऊंगा, इसके 3 सवाल रख लिया, मॉडरेट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, और ऐसे करके टोटल 50 या 60 सवाल रखा। उसको मैं आया धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करा दिया। अभी इसका क्विज नहीं अपलोड करवा रहा हूं, इन फ्यूचर जब एक और आदमी रख दूंगा तो उसको मैं क्विज के फॉर्म में अपलोड करवा दूंगा। पहले आप बूस्टर को खुद से अटेम्प्ट किए, फिर बूस्टर को मैं आया। नो एग्जाम, मतलब ये नहीं कि मैं आ रहा हूं, ये देखो लाला, ये मेरे गुड्डा, ये मेरे गुड़िया, ये मेरे प्यारे बच्चा, ये एक लाइन होता है, मेरे गुड्डा देखो, मेरे गुड़िया ऐसे होगा। नहीं, ये नहीं होगा। बूस्टर इज ये सवाल है, देखो आपको ये पॉइंट नोटिस करना था और ये पॉइंट है, देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर ये होगा बूस्टर में। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, नथिंग एल्स। समझे मेरे गुड्डा? है ना? देखो गुड्डा, पढ़ लो, नहीं तो आपको आपकी गुड़िया नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, फी है 851। और कोई भी अगर इंक्वायरी लेना है किसी भी तरीके का तो इसमें इनरोल कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो डेमो 01, डेमो 02 परसेंटेज का पढ़ा हुआ है, देख लो पढ़ाता कैसा हूं, इसी सेशन को देख लो। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके यार, आपके लाइब्रेरी में पढ़ने वाला कोई दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि रिश्तेदार से जनरली जलते भी हैं लोग, तो आप जलते भी हो तो मेरा कोर्स रिकमेंड कर सकते हो। उसको मैं पढ़ा के बोर कर दूंगा क्योंकि मैं बात नहीं करता। आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझे मेरे गुड्डा? आ जाओ। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट सर लिखे हो, ये तो कैलकुलेशन का डे 19 था। मैं हूं ना, चिंता नहीं करो। देखो, कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ रेट। अगर मैं बोलूं कि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते जा रहा है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो मेरा रेट है उसका सक्सेसिव इंक्रीज होना चाहिए, वही मेरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं पहले बोला हूं कि कैलकुलेशन क्लास है, मेंस ओरिएंटेड क्लास है, बेसिक बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है पर मैं समझा दूंगा। अगर मैं बोला कि आप फर्स्ट ईयर में X% का ब्याज कमाते हो, नेक्स्ट ईयर में Y% का ब्याज कमाते हो, तो 2 साल में आप कितना परसेंट का ब्याज कमाओगे? तो एक प्यारा सा सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बटे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये हो गया आपका। अगर मैं बोलूं कि सर मैं इस साल भी 10% का ब्याज कमाऊंगा
अगले साल भी 10% का कमाऊंगा, तब कितने परसेंट का कमाऊंगा, तो बोलूंगा। अब आपका क्या हुआ कि यहां पर x और y बराबर कर दिया आप, मतलब x और x का 2 बार ले रहे हो, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। थोड़ा कम समझ में आएगा तो आप चिंता मत करना, थोड़ा देर वेट करना, सब समझा दूंगा मैं। जल्दीबाजी करोगे मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100% का इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी को बोलूं मेरे से तो 2000 ले ले, 10% के ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के दे दियो, तो मैं कितना ब्याज कमाऊंगा? तो मेरे को कोई बोले तो मैं क्या करूंगा, 10 दूना 20, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, x और x के जगह पे 10 और 10 पुट कर दो, तो 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100। सर 21% का मैं ब्याज कमा लूंगा, 21% का मैं ब्याज कमा लूंगा। अच्छा तेज हो गए? हाँ। अगर मैं बोलूं कि भाई 7% पर मैं 2 साल के लिए दे दूं तो कितना कमा लोगे? बोलोगे सर बहुत आसानी से बता दूंगा, तो जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूं 11% पर दे दूं तो कितना कमा लोगे? अगर मैं बोलूं कि 13% पर दे दूं तो कितना कमा लोगे? तो आप बोलोगे बहुत आसान है सर, 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49 बटे 100, 14 प्लस 40 49%। इसको मैं बोलूं जल्दी लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि मैं पीछे से लिखना शुरू करूं। अगर मेरे से बोला गया 6% और 6% का क्या है भैया जो जल्दी लिखने का तरीका है, तो मैं सीधा बोलूंगा 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36। नहीं, उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चलना है? आपको यहां पे a स्क्वायर लिख देना है और डेसिमल यहां पे 2a लिख देना है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूना 12, 12.36% का ग्रोथ है। अब मैं बोलूं कि चलो ठीक है इतना ही टैलेंट हो, तो 9% का 2 साल में क्या ग्रोथ आएगा? तो बोलोगे सर 2 साल 9%, 9 का स्क्वायर 81 और 9 दूना 18। अच्छा ठीक है, 5% का 2 साल में क्या ग्रोथ आएगा? बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10। यार आप तो सब बता दे रहे हो यार। ओके इसको बताओ सर, 11 का स्क्वायर 121 और 11 दूना 22। हो गया ना गलती, बन गए तेज। एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहां पर आपके 2 डिजिट आएंगे और यहां पे भी आपके 2 डिजिट, यहां पे 3 डिजिट भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे 2 ही डिजिट आएंगे। क्लियर है ना? यहां पे आपके 2 ही डिजिट आएंगे। यहां पे आपको कितना भी डिजिट आ सकता है, फिक्स है। डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। इट मींस जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, तो यहां पे सिर्फ 21 आएगा, और जो 1 आएगा सर कहां आएगा? ये ऊपर में। तो अब ये क्या आया? 22 और 1 23.21%। इसको किया तो 13 का स्क्वायर 169, 1 बच गया, 13 और 13 26 और 1 27। अब मैं बोलूं 15% का 2 साल का निकाल दो, तो 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225, 225 का 25, 2 बच गया है, 15 15 30 प्लस 2 32.25%। मजा आ गया? बोलोगे एकदम मजा आ गया सर। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर है कमीना, वो कहेगा कि 3 साल का बताओ, तो क्या करोगे? मैं निकाल दूंगा सर। 3 साल का बोला है 10%, 10%, 10%। मैं पहले 2 साल को उसी फॉर्मूला से निकालूंगा जो फॉर्मूला आपने सिखाया है। जो फॉर्मूला आपने सिखाया है पहले 2 साल को निकालता हूं। 10 का स्क्वायर 100, 10 दूना 20 और 1 21। 100 का 2 जीरो यहां पे आ गया था और 1 किधर आ गया? 10 का दूना 20 और 1 21। ऐसे कर रहा हूं, ये तो अब समझ रहे हो ना, बच्चे थोड़ी हो।
20 एक 21। ये तो अब समझ में आ गया होगा भाई। ऐसा नहीं करो कि नहीं सर एक बार और। तो देखो मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डा, ये 21 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से वही काम करो कि इसको और इसको फिर से वही फॉर्मूला लगा दो। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला रट्टा लगाना है, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बोला 21 और 10, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100। कुछ देर पहले फॉर्मूला सिखाया था, इसको लगा दो। तो 21 10 31 प्लस 2.1 बराबर हो गया 33.1%। तो सीधा बोला जाएगा 10% का 3 साल का ग्रोथ हो तो 33.1% होगा। ठीक है, एक दो और निकाल लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं बोला 8% का 3 साल में क्या ग्रोथ आएगा। तो देखो अब आप ऐसे नहीं निकालोगे हर बार। अगर इसको मैं बोलूं कि सर एक साथ, अगर इसको कोई सॉल्व करने का मेथड नहीं है, एक फॉर्मूला आता है, लिख देता हूं, लेकिन जीवन में बहुत कम यूज करना। जब आपके जीवन में कभी भी सवाल है तो इसी को यूज करो 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा। उस फॉर्मूले को छोड़ देते हैं यार, मजा नहीं आएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। मेरे नजर में तो कोई फायदा नहीं है। लोग लिख देते हैं, मैं भी नहीं लिखता हूं, हटाओ, मजा नहीं है। हम लोग इसको करना है तो क्या करेंगे, 8 दूना 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16.64। इसी को भर्बली करने सीखो ना, इसी को भर्बली करने सीखो। इसमें जोड़ना है 16 8 24.64 प्लस 16.64 इंटू 8/100। 8 चौका 32, 8 छके 48 3 51, 5 बचा, 16 8 128 और 5 133। 100 से डिवाइड किया 1.3312। सबको ऐड कर देते हैं। 2 1 7 9 25 25.9712। इसी से आपको करना है, यही काफी है आपके लिए। कल को अगर मैं बोल दूं कि 6% 3 साल में क्या बनेगा बता दो CI पे, तो आप क्या करोगे, 6 + 6 12 और 6 का स्क्वायर 36, 12.36 12.36 हो गया। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट का नाम लेके बोलते हैं मेरे भाई, समझे। देखो ना, एक्चुअली मैं आज एक शब्द बोल रहा हूं, मेरे गुड्डा मेरे गुड्डा, मेरे को कुछ याद आ गया, बार बार मेरे मुंह से वही निकल रहा था, क्योंकि मैं ना ऐसे मेरा गुड्डा मेरा गुड्डा मेरा गुड्डा मैं बोला करता था, तो मेरे मुंह से 3-4 बार निकला। तो मैं ना अब बच्चियों को लड़कों को गुड्डा बोल देते हैं, तो लड़कियों को गुड़िया बोलते हैं, तो मैं अब बच्चियों को तो भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं गुड़िया भी बोल रहा हूं। 6 + 6 12.36, ठीक है। अब ये तो क्लियर है, तो 12.36 + 6 कितना हुआ, 18.36। अब क्या होगा, 6 × 36 216। अब मल्टीप्लाई करो, देखो मैं इसका स्टेप ही डिक्रीज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, x + y और प्लस x × y/100, तो x + y करके लिख दिया। अब x × y करना है तो 6 × 6 6 × 3 6 × 18 19, 6 × 18 और 3 21 का 1 2 बचा, 12 से 72 और 2 74। अब 74.16 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.7416। नाइनटीन 19.1016 होगा मेरे गुड्डा, ठीक है। अब आ जाओ मेरे गुड़िया मेरे गुड्डे सब के सब, वो भी आपको नहीं करना है। क्यों, फिर इतना देर से टाइम क्यों बर्बाद कर रहे थे सर। 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक जिसको इफेक्टिव रेट % निकालने आता है और एक जिसको इफेक्टिव रेट % याद है। अब दोनों के सामने सवाल आता है कि सर एक सवाल है मेंस का, इसको करो,
अब जो मेरा गुड्डा, जो मेरी गुड़िया उसका डेटा याद रखी होगी, उस सवाल को जल्दी करेगी। अब मैं बोला एक सिंपल सा सवाल कि मैं बोला 10,000 का प्रिंसिपल है, इसको 10% के रेट पर 2 साल के लिए दे दिया। बोला मिलने वाला इंटरेस्ट क्या आएगा। कोई बोलेगा हैं इसके लिए रट्टा लगाएंगे हम अभी निकाल देंगे 10 + 10 + 10 × 10/100 21% खेला खत्म। मजाक है क्या? बोले ठीक है, 10,000 का 21% जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा। मैं भी वही बोला था 10% का 2 साल में 21 आता है, रट्टा लगा लो। बोले नहीं रट्टा लगाऊंगा, तुम जो बोलोगे वही करूंगा क्या? बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं अगला सवाल बोला कि 10% को, किसी 10,000 रुपए को 10% के रेट पर 4 साल के लिए दिया गया। आया हुआ है पेपर में सवाल, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, बस डेटा अलग हो सकता है लेकिन सवाल का डेटा ये जो था ना उससे, ये ऊपर का प्रिंसिपल अलग हो सकता है, ये डेटा सेम है। 4 साल के लिए दिया गया। सर अब क्या करें? आपने तो 3 साल तक सिखाया था, हम जिस गुरुदेव से पढ़े, गुरुदेव नहीं रह गए आप जीवन में, पता है ना, देर आर नो गुरुदेव्स, अब गुरुदेव हो गए हैं। तो जिस गुरुदेव से पढ़ा था उन्होंने एक फार्मूला भी सिखाया था, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, A³ 3A² और 3A, रट जाओ। अब हम क्या करें? हम बोले ना एक तरीका इसके लिए, सिर्फ एक ही तरीका है कि 10%, 10%, 10% और 10%। इस दोनों को निकाल दो, 21 हो गया। इस दोनों को निकाल दो, 21 हो गया। अब इस दोनों को निकाल दो, 21 दूना 42 और 21 का स्क्वायर 441, 42 + 4 46.41%। मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है मेरे को, x + y xy/100। इसका यूजेज मैं तेज कर रहा हूं, 10 + 10 + 10 × 10/100, 10 + 10 + 10/10 × 10 × 10/100। सेम फॉर द 21 + 21 + 21 का स्क्वायर 441/100। मैं जोड़ा 42 + 4.41 तो 46.41%। कहानी तो क्लियर है। सर मैं ऐसे निकालने तो जानता नहीं था, अब आप बता दिए तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। मैं बोला नहीं, आपको रट जाना है, आपको रट जाना है। अब आपको अगर याद है तो सीधा आप बोलोगे 10,000 का 46.41% होगा। 0.41 को उड़ाया तो 2 जीरो और परसेंट के लिए 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। जो इंटरेस्ट आएगा 4641 आएगा। जब मैं तैयारी करता था मैं पर डे कुछ इस तरीके से लिखा करता था। देखो क्या, एक साल के लिए, 2.01 2 साल के लिए और 3.0301 3 साल के लिए, 2 4.04 6.068। कुछ गलत तो नहीं किया? अरे रे गलत कर दिया, बहुत दिन से बैठ के लिखा नहीं हूं ना इसलिए। 3 9.09 6.09 9.2727 4 8.16 12.4864 5 10.25 15 पॉइंट, भूलते जा रहा हूं दिन पर दिन, 15 कर लेते हैं ना। देखो आपको ना, देखो मेरे को थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, लिख दिया हूं यहां पे इंपॉर्टेंट, 15.7625। देखो अब मैं ना, अभी जब मैं तैयारी करता था मुझे याद है मैं रेगुलर पर डे इस तरीके से प्रैक्टिस करता था। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता था कहां तक बता रहा हूं, 12.36%, 19 7 का 14.49 22.5043, 8 का 16.64, थोड़ा भूल गया हूं। देखो मेरे को लगता है ना कि मैं 1.5 साल 2 साल पहले से लिखा था ऐसे बैठ के, उसके बाद से बैठ के रेगुलर लिखा नहीं हूं।
लेकिन अगर आप पेपर की तैयारी करते हो तो आपको रेगुलर लिखना चाहिए। इसका आई थिंक 29.5029 आता है, ऐसे ही कुछ आता है। अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो माफ करना। मैं जो सिखाना चाहता हूं उसको सीख लो। अगर ये कोई मिस्टेक कर दो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। मैं जो सिखाना चाहता हूं वो आप सीख गए ना, तो ये मैं ऐसे लिखा करता था। ये क्या है, अगर मेरे से 1% कोई पूछे तो उसका 2 साल के लिए मैं कितना तेज बोल पाऊंगा, 2.01% होगा। कोई मेरे से पूछे 7% रेट है तो मैं बोलूंगा 14.49। कोई मेरे से पूछे 9% होगा, 18.81%। कोई मेरे से पूछे 6% 3 इयर्स के लिए तो 19.1016। कोई मेरे से पूछे 7% के 3 साल के लिए क्या आएगा, 22.5043। अच्छा, 8% के लिए 3 साल 25.9712। इट्स कॉल्ड मेमोराइजिंग ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा। इसमें से आपको 1 से 10 तक अगर याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो आपको पूरा नहीं याद करना, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट याद कर लो जो कि मैं लिख के लाया हूं। यह है पूरा इंपॉर्टेंट। 5% तुम्हारे 4 साल के लिए, 6% तुम्हारे 3 साल के लिए, 8% तुम्हारे 3 साल के लिए। अगर आप 2 साल का नहीं भी याद करते हो तो जीवन चल जाएगा, क्योंकि 2 साल निकालना बहुत आसान है। आपसे मैं अगर बोलूं कि 33% का 2 साल निकालो तो ये भी आप निकाल सकते हो। आपको बस स्क्वायर उठाना चाहिए। 33 × 2 66, और यहां 10 ऐड हो जाएगा क्योंकि 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो ये 76.89 हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही लगा रहा हूं ना, 33 + 33 + 33 का स्क्वायर बटे 100। फॉर्मूला तो यही लगा रहा हूं ना मेरे गुड्डा, है कि नहीं? हाँ सर, एकदम। ये मैं 2 साल का निकाल लूंगा। 2 साल का नहीं भी रटा हो तो जीवन चल जाएगा। हाँ, जीवन चल जाएगा। फिर रटा हुआ क्या होना चाहिए? रटा हुआ जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये याद होना चाहिए। 5% का 3 साल, जो कि अभी देखो आपके सामने में गड़बड़ से भूल गया था ना थोड़ा सा के लिए। हाँ, 6% का, 8% का, 10% का, और ये 15% का, और ये 20% का, और 20% का 4 ईयर का, और 10% का 4 ईयर का। इतना याद होना चाहिए। इसको भूल भी जाओ तो चल जाएगा जीवन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। इस पे 2021 के टाइम पे 2 सवाल पूछा गया था डायरेक्ट। जिसको याद होगा ना वो भाई सेकंड में किया होगा, सेकंड में। और आई गारंटी कि जिसको नहीं याद हुआ होगा 5 मिनट लेके भी शायद नहीं कर पाया होगा। 2021 सीजीएल जो कि 2022 में हुआ था उससे बात कर रहा हूँ। या रात को 1 बजने वाले हो गए। कितना टाइम हो रहा है? 12:36 हो रहा है। क्लास ले रहा हूँ, रूम में कीड़े घुस गए हैं लाइट की वजह से। जीवन ही जीवन, क्या बोले अब हम। ये याद कर लोगे ना? बोलोगे हाँ। याद कर लिए? हाँ। अभी 2 बार लिखो तब आगे कंटिन्यू करना क्लास। अच्छा ठीक है, याद हो गया? याद हो गया? बता दे 8% का 3 साल का क्या आएगा, जल्दी बता। 25.9712%। अच्छा, याद हो गया। 15% का 3 साल बता दे। 52.0875%। ठीक है, अच्छा। 10% का बता दे सर, 33.1%। अच्छा, ये भी याद हो गया। अगला 6% का 3 साल बता दे, 19.1016%। इफ यू रिमेंबर ऑल द डेटा, डेटा इज अ प्लूरल, डेटा प्लूरल है, नाउन मेरे को आता है, डेटम सिंगुलर होता है। अगर आप उस पर्टिकुलर डेटा को याद कर लेते हो तब आपके सामने अगर इन एग्जाम के सवालों को रख दो, पहला सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस का है, तो आप कम से कम समय में कर पाओगे। पॉज करो क्लास के वीडियो को और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पेपर में हो, ध्यान देना मेरी बातों को। मैं ना वो एक्सपीरियंस 20 साल के एक्सपीरियंस है मेरे को, 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं है एक्सपीरियंस। मेरे को सिर्फ इतना पता है ना कि मैं पेपर में हूं और मेरे सामने ये सवाल है। मेरे पास 10 सेकंड के अंदर डिसाइड करना है कि इसको करूं कि छोड़ के जाऊं। अगर छोड़ के जाऊंगा तो आके तो करना है ना, तो
तो आके करना भी है तो मेरे को 1 से 1.5 मिनट के अंदर करना है, करो, आपके सामने करो। मैं देखो फर्जी वाला बात नहीं करता, एकदम सीधा बात है। अगर आप नहीं कर पाओगे ठीक है भाई, हार्डेस्ट में आता है 2 मिनट ले ले, तो कर लोगे, आ जाओ करते। बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 एट 15% पर एनम। देखो पहला लाइन हम पढ़ते गए, मैं जैसे मैं 55 पढ़ा तो मेरा दिमाग खटक गया, पॉज, फिर मैं देखा, मेरे से पूछा गया इंटरेस्ट बताओ, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। देखो इसको बोलते हैं रैंकर्स अप्रोच, डेटा को देखते ही दिमाग खटक जाए। अब मैं आके एक बार चेक कर लेता हूं, कोई मल्टीपल मिल जाता है तो काम हो जाएगा। 8 2 10, 2 1 3। जिसको डिविजिबिलिटी नहीं आता होगा चिंता ना करे भाई, आगे सिखा दूंगा। अब मैं इसको देखा, 5 1 6 8। पहले सर ए के बाद आप डी को क्यों देखे, बी और सी को क्यों नहीं देखे, बताता हूं। द रीजन कि ए और डी नॉर्मल नंबर थे, डेसिमल में नहीं थे, और यहां पे कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि अप्रॉक्स में उत्तर बताओ। एक चीज और नोट करना, इफ ऐसा बोला हो कंडीशन सवाल में कि नियरेस्ट टू इंटीजर बताइए, आगे के सवाल मिल जाएंगे नियरेस्ट टू इंटीजर, तो वैसे सवालों में आप डिविजिबिलिटी नहीं यूज करोगे। लिख लेना इस पॉइंट को, सवाल में अगर बोला गया कि नियरेस्ट टू इंटीजर बताओ, तो आपको मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया आपको कभी भी डिविजिबिलिटी नहीं यूज करना, इवन आपको डिजिटल सम भी नहीं यूज करना। समझे, समझे ना। अब अगर मैं बोलूं कि यहां कुछ ऐसा स्टेटमेंट था क्या, नहीं सर, तो यहां मैं चेक कर सकता था जी। अब मैं अगर चेक किया तो पहले इसको चेक किया जो कि डिविजिबल नहीं था, नहीं, फिर इसको चेक किया ये भी नहीं था, ए के बाद डी इसलिए चेक किया कि डेसिमल वाला चेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पहले छोटे नंबर को निपटा लिया। अब मैं इसको चेक करता हूं, 7 1 8 8 7 15, 7 3 10 10 5 15। पॉसिबल है कि आंसर हो, होल्ड, चेक करता हूं। अगर ये गलत हो गया तो ये आंसर हो गया, मैं निकल जाऊंगा। अगर ये 11 का मल्टीपल हो गया तो मुझे सवाल सॉल्व करना होगा। 2 1 3 3 5 8 8 0 0 8, ये भी 11 का मल्टीपल है, कोई फायदा नहीं हुआ डिविजिबिलिटी का। एक क्लास आपको डिविजिबिलिटी पे दूंगा मैं, डिविजिबिलिटी पे ना, नंबर सिस्टम वाला डिविजिबिलिटी नहीं, यूज ऑफ डिविजिबिलिटी इन क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, उस पे दूंगा। जैसे यूज किया ना अभी आपके सामने, ऐसे यूजेज सिखाऊंगा आपको। अब आया मैं करने, बोला 15% को 2 साल के लिए दिया गया था, 8 मंथ के लिए। 8 मंथली मेरे को चेक किया गया है। सर 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ। 8 मंथली ब्याज कैलकुलेट करोगे तो 8 मंथ के 3 पेयर बने, हाँ। मेरे को 12 मंथ के लिए 15% का ब्याज ले रहे हो आप जी, तो 4 मंथ के लिए 5% का ब्याज ले रहे हो आप जी, तो 8 मंथ्स के लिए कितना परसेंट का ब्याज लोगे, 10% का। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फर्स्ट 8 मंथ में आपका 10% का ब्याज लगेगा, नेक्स्ट 8 मंथ में 10% और नेक्स्ट 8 मंथ में 10%। जी सर, देयर इज नो प्रॉब्लम अभी तक, इतना ही इंग्लिश आता है, थोड़ा मिक्स करके सिखाता हूं। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं कि सर मेरे को 10% वाला डेटा आपने रटा दिया है, 10 10 10 33.1% होता है ना। अभी यहां के बाद ही एक ट्विस्ट आया, एक नॉर्मल बच्चा आया, सवाल पढ़ा, इस पॉइंट को लिख लिया, 10% 3 साल, यहां तक लिखने के बाद वो सोचेगा कि क्या आएगा फाइनल परसेंटेज। वही एक टैलेंटेड बच्चा बोलेगा 33.1 आएगा, 5500 का 33.1 निकाल दो भैया, 5500 का 33.1 को मैं हटा लिया और 1000 नीचे लिख लिया। क्यों ऐसा किए, 0.1 वाला 1 0 और परसेंट वाला 2 0, 2 0 से 2 0 उड़ा देता हूं, 5 से काट ले, काट लो, मैंने तो वैसे मैं काटता नहीं, क्यों, मल्टीप्लाई कर देता ना। देखो कैसे मल्टीप्लाई करता, 5 का पहाड़ा पढ़ो तो कोई मच्छर है बड़ा वाला, 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15 1 16,
अब इसमें 11 से फिर कर देता, 5 5 5 10 की 0, 5 6 11 1 12, 6 1 7 1 8 1 1, 1820.5 करेक्ट आंसर होगा। मैं इस जीरो को इसीलिए रखा कि एक डेसिमल में सीधा लगा लूंगा, टेंशन नहीं होगा। क्लियर है ना? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब किसी सवाल को इतना स्लो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। कुछ लोग तो बोर भी हो गए होंगे कि यार मास्टर कितना दिमाग खाता है यार, ऐसे नहीं करो यार, यार बिल्कुल आप मजाक ही नहीं करते यार, मजा नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल भी मेंस का। यार कुछ बेसिक पढ़ा दो यार, सिर्फ मेंस दिखाते हो यार। कोई बात नहीं मेरे गुड्डा, आ जाओ। ये सवाल है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 years at the rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly. 12 month into 2, 24 मंथ के लिए जाना चाहिए जी सर, लेकिन मेरे को 8 मंथली कैलकुलेट करना है। तो 24 मंथ के लिए 8 मंथली कैलकुलेट करना है, तो 8 मंथ के 3 पेयर बने। ये मन में सोच सकते तो 8 या 24 3 पेयर बनेंगे, ये लिखना नहीं है अब, ठीक है। 12 महीने में 12% देना है, तो 8 महीने में कितना परसेंट सर? 8 महीने में 8%, ये भी मन में आप सोच सकते थे। 12 मंथ 12%, 8 मंथ 8%, 8% के 3 पेयर, और 8% 3 साल में कितना बनाता है सर? डेटा याद है, 25.9712%। 31,250 की इतना प्रतिशत निकाल दो। 31,250 गुणे इस डेसिमल को उड़ाया, 1 2 3 4 जीरो यहां पे आया, और परसेंट के लिए 2 जीरो यहां पे आया। काटा कुटी मचाओ, एक लाइन में आंसर पाओ। अभी तक अगर आप काटा कुटी के बेसिक क्लासेस नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म जी सर। 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 5 125, 25 चौके 100। 25 से काटा, 25 5 125, 5 से काटा, 5 दूना 10। 25 से एक बार काटा, 25 से दूसरी बार काटा, और 5 से अगली बार काटा। देखो अब देख रहे हो, अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कोई बोलेगा मैं तो अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा, 8106 8016 8116, इतना क्लोज ऑप्शन है। डिजिट सम रिस्कियर है, क्योंकि इस तीनों का सम और इस तीनों का सम बराबर है। एक चीज बच सकता था, मल्टीपल देखने पर शायद 8 का मल्टीपल होता। 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये आंसर पॉसिबल है, लग रहा है 8 का मल्टीपल उत्तर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी लग रहा है काम कर गया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं काट के। 4 चौके 16 दोनों 32 से काट दो, 32 8 256, 3 बच गया। 32 से कम 32, 8 का मल्टीपल ये भी है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ जाओ, लग रहा है वही आंसर आएगा, ये तो हो नहीं रहा है। 32 8 256, कितना बचा? 3। 32 से कम 32, 5 बच गया। 32 से कम 32, कितना बच गया? 19। 32 छक्के 192, 8116। देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीका ये काम कर रहा है। एक तरीका रेशियो मेथड काम तो करेगा, लेकिन वो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको मैं सजेशन फिर से ये दूंगा कि आप इस डेटा सीट को लिख लो, कम से कम इस डेटा सीट को लिख लो जो बार बार रिपीट हो रहा है, और रट जाओ। 3 4 5 बार एग्जाम तक लिखो, काम हो जाएगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को करो। देखो वही सवाल लेकर आया हूं जो रिपीट हो रहा है, जो डेटा रिपीट हो रहा है ना, उसी डेटा को उठा कर लाया हूं। मैं बेसिक सवाल ला सकता था कि सर 20% पे भी तो सवाल पूछा जाता है कि 20% बताओ 2 साल के लिए। सर इसको क्यों नहीं लाए? फिर मैं आपको सिखाता क्या? आप सॉरी 1 बज रहा है रात को यार, प्यास लग रहा है। फिर आपको मैं सिखाता क्या? कुछ सिखाऊंगा ना। देखो रात को इतना शूट कर रहा हूं, तुम लोगों के कमेंट नहीं करते यार। आ जाओ, ये सवाल है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू RS1 ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 2 years एट 12% पर। एक सेम सवाल है विद द सेम डेटा। जो पिछला डेटा यूज किया हूं ना, उसी डेटा पर है, तो इसको मैं होमवर्क रखता हूं।
इसके पीछे वाले सवाल से कॉपी है, आंसर कमेंट कर जाना। ये पेड वालों से भी किसी के कंपेयर मत करना, बुरा लग जाएगा। किसी के पेड कंटेंट से कंपेयर करोगे, मेरा यूट्यूब कंटेंट पेड वालों को बुरा लग जाता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लग जाएगा। अब इस सवाल को करो, CHSL का हुआ, a certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of 1.1881 more than to what it would have grown in 3 years। इस सवाल को जब पहली बार आया था ना, बहुत सारे बच्चे तो इसके लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाए थे, ये कहना क्या चाहता है। सवाल तो बहुत दूर की बात है, ये बोल रहा है ना कि एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है जो कि 3 वर्षों में वृद्धि की तुलना में 1.181 अधिक है। मैं बोला कोई प्रिंसिपल P था, ये 3 साल में कुछ भी हुआ है XYZ, लेकिन इसके बाद जो 2 साल बढ़ा है ना, वो इसका 1.1881 गुना हुआ है। मान लो X से Y हुआ है, या फिर आप 100 से लिखोगे तो अगर यहाँ पे 100 हुआ है तो ये 100 से इसका इतना गुना होकर 118.81 हुआ है। मतलब इंक्रीज कितने का है, 18.81% का इंक्रीज है। और ये 18.81 से कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर, 9% को जब आप 2 साल बढ़ाओगे ना तो ये ऐसे बढ़ता है 18.81। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि P से 3 साल में कुछ हुआ और उससे 2 साल में कुछ हुआ, मतलब हर साल कितने से बढ़ रहा होगा? 9% से। मजा आ गया, मजा। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट से, लेकिन अभी हम लोग डेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, डेटा जो मेमोराइज किए हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। आंसर आ गया? देखो एक सवाल और है। अब इस सवाल को ना, जिसको डेटा का नॉलेज है, पिछला सवाल जिसको डेटा का नॉलेज हो, देखता अच्छा 1881 9 खत्म। अब जिसको डेटा का नॉलेज ही नहीं है, वो 1881 और ये सब लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इस सवाल को देखो, इसको देखोगे तो और आपका दिमाग खराब होगा। देखो आपको एक चीज समझा देता हूं, पेपर में ना 3 तरह के सवाल आते हैं। एक आते हैं इजी, एक आता है मॉडरेट और एक आता है डिफिकल्ट। मैं आपको इसका गोल ही देख के और प्यार से बता दूं, और मेरे भाई आप CGL CHSL कुछ भी फोड़ सकते हो, आप भी खुश। जो पेपर में प्रॉब्लमेटिक होता है ना, ये मॉडरेट सवाल और डिफिकल्ट सवाल होते हैं। जो भी मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जो भी मेरे बच्चे हैं, अगर वो इन सवालों पे अपना कमांड बना लेते हैं, वही टॉपर बनते हैं। और जो सिर्फ इसको देख के खुश होते हैं, वो रोते रहते हैं। मेरा फोकस इन्हीं पे ज्यादा रहता है। एक आधे ये भी रख लेता हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब इस सवाल को कोई मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट इस सवाल को देखता, बोलता 191016 से 6 होगा आंसर। सवाल वाल हम नहीं पढ़ते सर, हम सवाल ही नहीं पढ़ते हैं। सवाल तो वो पढ़ेगा ना जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो सिलेक्शन लेके टॉप करेंगे। क्यों? अब सवाल पढ़ोगे तो क्या है, ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 years। कुछ भी P रूपी, X रूपी, Y रूपी था, वो एक निश्चित दर पे इन्वेस्ट किया गया, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 5 वर्ष में वो कुछ भी हो गया। 5 साल में मान लो X हो गया। फिर बोला है जो कि 2 वर्षों में वृद्धि की गई तुलना में, आहा खेल गया है यहाँ पे लैंग्वेज से, पिछला वाला लैंग्वेज नहीं है। देखो यहाँ पे क्या खेला है, वो बोला एक निश्चित दर की राशि 5 वर्षों में कुछ हो गई है जो कि 2 वर्षों में वृद्धि की तुलना में 1.1916 का एक कारक है। अगर मैं बोलूं कि P से 2 साल में कुछ हुआ था, और अगर मैं बोलूं कि P से 5 साल में कुछ हुआ है, जो ये 2 साल और 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, वो है 1.91
016, ये है लैंग्वेज। मैं हमेशा बोलता हूं अरिथमेटिक मैथ इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। सवाल के लैंग्वेज को घुमा दिया, मैं आपके सामने गलत लिखना शुरू किया था, फिर मैं पूरा पढ़ा तो नहीं गलत कैसे लिखोगे। अब आपको समझना है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेसिक से तो आपको क्यूब रूट कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। अगर आप क्यूब रूट कॉन्सेप्ट से जाओगे तो सॉल्व कर लोगे, और अगर आप क्यूब रूट कॉन्सेप्ट से नहीं जाते हो, आपको डेटा याद है, तो सीधा बोलोगे 6% 3 साल में इतना बढ़ता है, काम खत्म। आ जाओ इसको करो, सवाल को करने का कोशिश करो। बोला है वरुण और मधुर इन्वेस्ट करते हैं 25,000 ईच इन डिफरेंट स्कीम। वरुण अर्नड simple interest at 11% per annum, whereas Madhur earned compound interest on 10% per annum annually. Who received interest after 2 years, more interest after 2 years, and how much? वरुण है, मधुर है, दोनों 25,000 रुपए पर लगाए हैं। एक 11% पर साधारण ब्याज पर लगाया है, जबकि एक 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया है 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट, देखो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब मैं SI पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा। जो SI होता है ये AP में चलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो CI होता है वो GP में चलता है। तो SI के जो परसेंटेज होते हैं ना, वो ऐसे नॉर्मल जोड़ते जाते हैं हम लोग, और जो CI होते हैं ना, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ चलते हैं। इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो इतना सा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 साल में SI पे क्या बढ़ा होगा, तो पहले साल 11, दूसरे साल 11, 11 22 खत्म। 2 साल में CI पे क्या बढ़ा होगा सर, 10% और 10% 2 साल मिलकर 21 बढ़ाते हैं, 21%। बोला है कौन ज्यादा रिसीव किया है, क्लियर है कि वरुण ज्यादा रिसीव किया है, क्योंकि वरुण 11% पर डाला है, मधुर इतना रिसीव किया है। तो वरुण ज्यादा रिसीव किया तो मधुर वाला आंसर खत्म। वरुण कितना ज्यादा रिसीव किया सर, 22% से 21% गया, 1%। 1% किसका, 25,000 का, 25,000 का 1% 250, खत्म। ठीक है सर, समझ में आ गया ना? एक बार और समझा देता हूं, जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर दे। वरुण SI पर 11% पर एनम पे 2 साल के लिए लगाया, तो 11 + 11 22% वरुण को मिला। मधुर 10% पर CI पे लगाया, CI का आपको रेट याद है कि 10 + 10 + 10 × 10/100 21% होगा। मधुर को 21% ब्याज मिला, वरुण को 22% ब्याज मिला, तो वरुण को 22 - 21 1% ज्यादा ब्याज मिला। किसका 1%, 25,000 का 1%। तो 25,000 का जब मैं 1% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, 250 करेक्ट आंसर होगा। चलो इस सवाल को करो। अब बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% 2 years इज 6963। इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड इज। अभी आपको सिखाया कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो होता है x + x + y + xy/100, इस सक्सेसिव ग्रोथ होता है, और जो SI ग्रोथ होता है वो x + y, हर साल वो सेम जुड़ते जाएगा। अगर मैं बोलूं कि CI का ग्रोथ कितना होगा, तो 11 + 11 22, और उधर 11 का स्क्वायर/100, सीधा सीधा बोलोगे सर 23.21, मुझे याद है। अब निकालने भी जाओगे तो 11 का स्क्वायर 21, और एक यहां जोड़ जाएगा, 11 दूना 22, शुरुआत में सिखाया हूं ना, 23.21%। अगर मैं बोलूं कि CI तो 23.21% ग्रोथ कर गया सर, SI कितना करेगा, तो 11 + 11 22%। तो आसान भाषा में एग्जामिनर आपको बोला है कि 23.21% का वैल्यू 6963 दिया है, 22% का बताओ। पहला चीज आप क्या चेक करोगे सर, पहला चीज जो मैं चेक करूंगा वो चेक करूंगा डिविजिबिलिटी, क्योंकि जो भी 22% का वैल्यू आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल है नहीं, 11 का मल्टीपल है नहीं, 11 का नहीं, खत्म।
मुझे इस सवाल में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ये होता है डिविजिबिलिटी का यूज। अब इस सवाल को अगर मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो फिर से रख लूंगा, बोलूंगा जब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लिए 11 दूना 22% का वैल्यू निकालना है, 22 का मल्टीपल एक ही है, हटाओ हटाओ हटाओ, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है, साइड निकल, मजा आ जाएगा एकदम। आपके सामने सवाल है, आपके सामने सॉल्यूशन किया हूं, और कोई बच्चा होगा वो सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, 23.21% है सर, 21 दिया 63, 23 या 69, 3 से कट रहा है, वो 3 से काटेगा। डेसिमल को यहां पे 2 जीरो काटा 3 बार में, सर 1% किसके बराबर आया, ये 100 इधर जाएगा तो 1% बराबर 300, तो 22% बराबर 22 गुणे 300, 6600, तो 6600 आंसर। ये नॉर्मल बच्चा है, बट यू आर अ टॉपर। हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, इन द प्रो वे। अच्छा, इस सवाल को करो, इसको होमवर्क दे दूं क्या, चलो एक होमवर्क देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें बस रेट परसेंट डिफरेंट है, वहां पे 11% था, यहां पे 21% है, और यहां पे फिर से ऐसा ही पूछा गया है। इसको सॉल्व कर लोगे, या तो ए या तो डी, डी ही लग रहा है आंसर। आप लोग चेक करके बताना कमेंट में इसका आंसर, और बताना सेशन कैसा लगा। अभी आपका ना ये कैलकुलेशन का ना ऐसे लेवल बढ़ते जाएगा। अभी तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो काटाकुटी आएगा, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो काटाकुटी, ये सब जब आप सीख लोगे ना तो इट्स अ नथिंग ऑफ, अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन रह ही नहीं गया है, ये सब है स्पीड बूस्टर सेशन, ये है कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन। जब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह मर्ज होते हैं तो आप टॉपर बनते हो। अभी एक मेथड आ जाएगा, मान लो आपका डिविजिबिलिटी के ऊपर। अभी आपका देखो एक सेशन बाकी है बेसिक वाले में, मैं जो दे नहीं पाया था, प्रैक्टिस सेशन दे दिया था डिजिटल सम का, किसी दिन बीच में इसको लगा लूंगा, ये बेसिक सेशन होगा। इसका हाई लेवल यूज भी देख लेंगे, लेकिन इसका बेसिक भी सीख लेंगे। और भी कुछ सेशन का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उसको भी देख लेंगे। कुछ नाम और है जो लिख के रखा हूं, हाँ एक है यूज ऑफ ऑप्शन, और भी कुछ सेशन होगा जो कि मेरे पास डायरी है ना, उस डायरी पे लिख के रखा हूं, तो उसके अनुसार करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी आपके भाई बंधु यार प्यार मोहब्बत रिश्तेदार दुश्मन कोई भी हो, उसको आप इस बैच के बारे में बता सकते हैं। पढ़ाने का तरीका सब कुछ आप देख रहे हो, उसे आप लेक्चर शेयर कर देना कि एक बार देख लो। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ये हमारे जो कॉलर पे रहते हैं उनको भी मैं बोला हूँ, ये बात आप बोलना, किसी भी बच्चे को प्रेशर नहीं डालते हम लोग कि मेरा अभी बर्थडे ऑफर आ रहा है भाई ले लो, यहाँ पे मैं आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दूंगा 299 में। नहीं, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है कि सर आए हैं आज रात 12 बजे तक 299, ओनली 299 विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, कल से इसका प्राइस 799 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम पेशेंस के साथ जाके इसी चैनल से 8-10 वीडियो देखो। मान लो आप इंस्टॉलमेंट मान लो देख, ठीक है इंस्टॉलमेंट मत देखो, बहुत लोग बोलता है खाली इंस्टॉलमेंट बोलता है ये आदमी। आपको ना अरिथमेटिक के रेशियो के लेक्चर पढ़ा होगा, परसेंटेज के लेक्चर पढ़ा होगा, क्योंकि अरिथमेटिक का बैच है ना। प्रॉफिट लेस कुछ लेक्चर्स पढ़े होंगे, एक एसपीसीएम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और एक आपका डिजॉनेस सेलर पढ़ा होगा, एक आपका इलेक्शन बेस्ड पढ़ा होगा। ये सब सेशन आप देखो आराम से, और इस सेम सेशन को ना आप 1-2 टीचर्स के और देखो, जरूरी नहीं सिर्फ अभिषेक सर का देखना है। आप जो भी टीचर है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, एक्स टीचर, वाई टीचर, जेड टीचर्स, 3 टीचर से आप सेम टॉपिक पढ़ो। फिर आपको लगता है नहीं अभिषेक ओझा सर जो समझाए थे ना भाई, उसमें उनकी गड़बड़ी थी, वो अच्छे से समझा नहीं पाते, वो स्पीड भी नहीं करा पाते, वो बेसिक सिखा कर छोड़ देते हैं, नहीं वो तो सिर्फ शॉर्टकट उड़ा देते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, आप मेरे में कमी लगे, मेरे को छोड़ दो, नहीं लो एडमिशन ले भी लोगे, मेरे पास ये पैसा आ भी जाएगा ना, तो ये पैसा रहेगा नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए अपन को। आप जिससे कनेक्ट कर पाओ, जिससे आपका ट्यूनिंग मैच हो ना मेरे गुड्डा, उससे आप एडमिशन ले लो। लगता है नहीं आपसे मैच हो रहा है सर, मैं उन लोगों का भी लेक्चर देखा, आपका भी देखा, आपका समझाने का तरीका मुझे समझ में आ गया, आप एडमिशन ले लो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है,
आज से आप 4 दिन बाद भी लोगे, 6 दिन बाद भी लोगे, हो सकता है ये प्राइस बढ़ जाए, तो आप एक काम करना, इसमें मैसेज डाल देना, भैया मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो यार, मैं 2 दिन बाद ले दूंगा। मैं जल्दी प्रेशर डाल के ना, नहीं नहीं अभी लोगे तो ये मिल जाएगा ऑफर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आएगा भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। डे 20 में जल्दी मिलेंगे।